सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे। तो आज की क्लास में नेक्स्ट 50% देखते हैं भाई। आज आपका बिल्कुल नया टॉपिक आ गया है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पर्सन कर रहे हैं। तो पीछे की क्लास से आप प्ले लिस्ट में आराम से देख लेना, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दी जाएगी। भाई जिस साथी ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों नया टॉपिक क्या है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी जो इंडियन इकोनॉमी है भाई, उसके बारे में जो प्रश्न आपके पेपर में आए हैं तो आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न क्या पूछा है भाई, एक अर्थशास्त्री हुए हैं भाई अमर्त्य सेन, उनके अनुसार आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया का पहलू क्या है। तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया का पहलू क्या रहेगा, आर्थिक विकास रहेगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, आराम से याद कर लेना भाई, पीडीएफ में आप सारी चीज़ें देख पाएंगे, क्योंकि समय को जाया नहीं करेंगे भाई, समय खराब नहीं करेंगे। जो काम की बात है ना सिर्फ उन पे डिस्कस करेंगे। आप डिटेल में पीडीएफ के अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से पढ़ पाएंगे। आपको हर सब्जेक्ट की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जिस प्रक्रिया द्वारा एक देश अपने लोगों की आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक कल्याण को बेहतर बनाने के लिए काम करता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं मेरे भाई, आर्थिक विकास बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई, आर्थिक विकास। अगला प्रश्न क्या है, एक अर्थव्यवस्था यानी जो एक इकोनॉमी है भाई, जिसमें निजी क्षेत्र होता है यानी जो प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, दोनों सेक्टर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन से देश की है, भारत की है भाई। ठीक है ना, आपसे पूछे मिश्रित अर्थव्यवस्था किसकी है, तो आप बता दियो किसकी है भाई, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, एक ऐसा देश भाई जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है नहीं, समझ गए बात है। एक ऐसा देश भाई जो अन्य देशों के साथ क्या नहीं करता, व्यापार नहीं करता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं भाई। ठीक है ना, जो क्या क्या नहीं करता भाई, वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं होता देश देश से। ठीक है ना, फिर उसकी क्या हो जाएगी, बंद इकोनॉमी हो जाएगी, क्लोज्ड इकोनॉमी। अगला प्रश्न है भाई, भारत ने किस वर्ष आर्थिक उदार नीति अपनाई। तो किस वर्ष अपनाई थी भाई, 1991 में। ठीक है ना, मेरा ये प्रश्न याद है क्यों कई बार आ लिया भाई। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखो। ठीक है ना, डिटेल में पढ़ लेना भाई सारी चीज़। ठीक है ना, इसमें बता रखी है जो भी। ठीक है ना, किसके जो कार्यकाल में अपनाए गए प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे भाई। ठीक है, तो कौन सा देश है भाई जो एक विकासशील देश है, चार देश बता रखे हैं, तो विकासशील देश आपने बताना है कौन सा है भाई, कौन सा है, चीन है भाई। चीन की राजधानी बताइयो चित्तो, चीन की राजधानी बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, बताइयो। अगला प्रश्न है भाई, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था जारी है। ठीक है नहीं, प्राथमिक से द्वितीयक कृषि की ओर, द्वितीयक से प्राथमिक कृषि की ओर, या तीसरे नंबर से ठीक है ना दूसरे नंबर की ओर। बताइए भाई, तृतीयक से द्वितीयक कृषि की ओर। तो बताइए कि उत्तर होगा प्राथमिक से द्वितीयक क्षेत्र की ओर, यानी पहले से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे हम। ठीक है ना, प्राइमरी से सेकेंडरी, ठीक है, जो एग्रीकल्चर है उसमें हम पहुंचेंगे, तभी ये प्रक्रिया शुरू होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था खालिस्तान के नाम से जानी जाती है। मैंने अभी बताया है, भारत की अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र यानी जो प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, दोनों को मिला के कौन सी ठीक है ना, कौन सी बनती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है भाई, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कोई बाजार नहीं होता, इसलिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। ठीक है ना, यानी अपनी भाग दौड़ नहीं होती। ठीक है, देशों के बीच भाई कोई बाजार नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी देश में तो क्या नहीं होगा भाई, वो समाजवाद होगा ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी बाजार नहीं होता, इसलिए ऐसी अर्थव्यवस्था में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती, भाग दौड़ नहीं पाई जाती भाई। समझ गए चित्तो, समाजवाद अर्थव्यवस्था भाई, बाजार नहीं मिलता इसमें। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र भाई, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है ना, सूक्ष्म समझो ना, सूक्ष्मदर्शी आपने पढ़ा हुआ है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन को समझने से संबंधित बताओ, आप क्या बताओगे, किसी देश की वित्तीय आय का ये क्या भाई परिमाण है, या फिर आप क्या बता रहे हो भाई, व्यक्तिगत बाजारों में वस्तुओं की मांग और आपूर्ति भाई। ठीक है ना, व्यक्तिगत बाजार होते हैं जो उनमें वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की जानकारी है भाई। ठीक है ना, डी इसका उत्तर आएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था होती है, कैसी अर्थव्यवस्था होती है भाई, आयोजित, कैसी, आयोजित अर्थव्यवस्था होती है भाई। अगला प्रश्न है, तो निम्नलिखित में तो भाई कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है।
तो कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है भाई? बड़े उद्योगों और मजदूरी माल में संतुलन एक विशेषता नहीं होगी भाई। ठीक है, कर लोगे याद। अगला प्रश्न है, श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी। तो श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी श्रम क्या भाई? अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में, श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था के अंदर या क्या हो जाएगी भाई? ठीक है, चुनी जाएगी। अगला प्रश्न देखो फिर चित्तो, अगला प्रश्न के है यानी सूक्ष्मदर्शी वाला ही आ गया। ठीक है, जो क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में भाई फिल्म्स जो करो है भाई। ठीक है, उसके क्या दर के बीच का संबंध बताना आपने। ठीक है, तो उसकी दर के बीच का संबंध, रिलेशन। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति, या फिर और कोई ऑप्शन भी दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग भी बता दो क्या होगा। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी भाई। ठीक है ना, मुद्रास्फीति और क्या आएगा? बेरोजगारी इसका उत्तर पनपेगा। यानी बी इसका उत्तर आएगा भाई, सी नहीं आओगा रे चित्ते हो कदे बी ठीक है ना, सी समझो, बी आओगा। अगला है आपूर्ति जो वरक है भाई, वह एक बिंदु है जिस पर एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रेक इवन बिंदु। क्या बोलते हैं चित्तो? ब्रेक इवन बिंदु बोलते हैं भाई। कर लोगे याद? कर लियो। एंडी प्रश्न है, आय से समंतरित खपत कहलाती है। आय से समंतरित खपत क्या कहलाएगी? स्वायत्त खपत। ठीक है ना, बिल्कुल भाई। ठीक है ना, स्वायत्त खपत कहलाएगी। ये भी बढ़िया प्रश्न है, डी इसका उत्तर पनपेगा। अगला प्रश्न क्या है, जब माल की ठीक है भाई उसके कई जब माल की उसके कई क्या उपयोग के लिए मांग की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समग्र मांग बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? समग्र मांग भाई। ठीक है, समग्र मांग, डी सॉरी भाई सी है इसका उत्तर। ठीक है ना, सी। स्थान पत्थर भाई वस्तुओं की सही जोड़ी को पहचानेंगे हम। ठीक है, तो सही जोड़ी के बताओगे तमें? ठीक है, 4 ऑप्शन है तारे श्यामी, बता दो क्या है सही जोड़ी? सही जोड़ी आएगी चाय और काफी भाई। ठीक है ना, पढ़ोगे तो हम पढ़ लियो भाई। पैसे की क्या भाई? अनिश्चित मांग। ठीक है, किससे संबंधित हो जाएगी भाई? प्रतिलोमत है, ये संबंधित है। बताओ किससे? ब्याज दर से। अधिक मांग ब्याज दर की ठीक है डिमांड दिखाता है। तो गिफेन भाई माल के संदर्भ में एक मांग वर्ग झुकता है तो झुकेगा ऊपर की ओर भाई। ठीक है, अगला देखो, उपभोक्ता को इसका सामना करना पड़ता है। तो उपभोक्ता को सामना करना पड़ेगा छोरे ब्रांड प्रतिस्पर्धा के लिए। किसके लिए? ब्रांड जो प्रतिस्पर्धा है भाई उसके लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय घटक के रूप में नहीं जानी जाएगी? कौन सी नहीं जानी जाएगी? वित्तीय नीतियां इसके रूप में नहीं जानी जाएंगी। ठीक है, ए ऑप्शन भाई। तो गुणांक आय वितरण की एक संकेतक के रूप में पहचान बताओ क्या होगी भाई? गुणांक आय वितरण का एक संकेतक क्या होगा? तो संकेतक होगा भाई गिनी। ठीक है ना, गिनी 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 भाई। ठीक है ना, अरे छोरे गिनी के गिनी आएगा इसका उत्तर। एक मंद या सेवा की मांग भाई, संतुष्टि कारक अक्षमता बताओ क्या रहेगा इसका जवाब? ठीक है ना, प्रयोजकता, मांग, खपत, निवेश। क्या उत्तर बता रहे हो? क्या उत्तर बताया जा रहा है? उत्तर बताया जा रहा है चित्तों के द्वारा क्या भाई? प्रयोजकता। क्या भाई? प्रयोजकता इसका उत्तर आएगा। क्या आएगा? ए उत्तर आएगा भाई, प्रयोजकता। प्रयोजकता आएगा भाई, प्रयोजकता। ठीक है ना, प्रयोजकता। जब पानी की जो ठीक है ना भाई उपयोगिता अपना कुल संचालन व्यय अपने कुल राजस्व में बांटती है तो उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं भाई बताइयो? जब पानी की क्या भाई उपयोगिता अपना कुल संचालन व्यय अपने कुल राजस्व में बांटेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कवरेज अनुपात। क्या बोलते हैं? कवरेज। यूज हो रहा है क्या? कवरेज कर्ण। ठीक है ना भाई, कवरेज अनुपात। अगला है भाई उत्पादन और लागत के सिद्धांत के बारे में जो प्रश्न आपके सामने आए हैं। ठीक है ना, देखो भाई नीचे दिए गए सभी विकल्प को हमने चुनना है। दो विचार आपके सामने। उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत को औसत लागत कहते हैं। उत्पादन की प्रति इकाई कुल राजस्व को औसत राजस्व के रूप में ठीक है भाई पहचान के तौर पे देखा जाता है। यानी ए और बी भाई ठीक है दोनों सही हो जाएंगे। दोनों कथन आपके सही हैं। ये डी में बता रखा है भाई। ठीक है ना, डी में बता रखा है। दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है भाई। ठीक है ना, एक नंबर की है भाई। बोथ दी स्टेटमेंट्स 1 और 2 आर करेक्ट। जीडीपी का विस्तारित रूप यार, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद भाई। ठीक है, उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद इसका सही उत्तर आएगा भाई। ठीक है ना, जीडीपी का विस्तारित रूप। अगला भाई एक उत्पाद की कीमत और एक विशिष्ट समय अवधि के लिए मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को खालिस्तान उपयोग का चित्रमय ढंग से प्रदर्शित किया जाता है तो उस रूप को हम बोलते हैं मांग वृत्त। क्या बोलते हैं भाई? मांग वृत्त कहते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है
ठीक है ना। ये देखा होगा तो हमने कोई भी चीज़ ले ना उस पर क्या लिखा मिलता है, MRP। ठीक है ना भाई, इसका जो अधिकतम खुदरा जो खुदरा प्राइस है भाई वो कितना है, ठीक है ना। तो MRP का विस्तारित रूप क्या होगा, MRP का विस्तारित रूप होगा अधिकतम खुदरा मूल्य भाई, ठीक है, अधिकतम खुदरा मूल्य। तो भाई निम्न में से कौन से उत्पादों पे उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है, तो ये किया जाएगा सामान का उत्पादन, किस पे, सामान का उत्पादन पे, किस पे, सामान का उत्पादन पे। कर लोगे चीते याद है, खींच दो मीटर भाई, टेम कौन तारा दो रहा है। केंद्र सरकार का सर्वाधिक कर संग्रह का स्रोत बताओ क्या होता है, क्या होता है मेरे भाई, उत्पाद शुल्क होता है चित्ते, उत्पाद शुल्क, ठीक है ना, ये ऑप्शन। भाई क्या उपभोग वस्तुओं की तहत एक श्रेणी नहीं है, तो क्या नहीं आएगी मेरी भाई, क्या नहीं आएगा, तो इसका उत्तर आएगा नाशवान वस्तुएं। कौन सी रहे, नाशवान वस्तुएं भाई, ठीक है ना। उत्पादन की प्रक्रिया में भाई क्या इनपुट, देखो भाई इनपुट मतलब अंदर डालना, ठीक है, के रूप में काम करने वाली कुछ वस्तुओं और सेवाओं को अन्य वस्तु सेवा में संशोधित किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है, यानी भाई क्या बोलते हैं, फिर हम इनपुट करेंगे तो क्या करते हैं, फिर आउटपुट करते हैं, ठीक है ना, बाहर निकालते हैं आउटपुट। यार समझ जाओ तमें, मेरा काम है एक एक पर्सन को ठीक है ना भाई, डिटेल में यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। नमक और चीनी वस्तुओं की किस श्रेणी में, यानी नमक और चीनी भाई, ठीक है ना, वस्तुओं की किस श्रेणी में आती है, कौन सी श्रेणी में आवश्यकता है, नमक और चीनी की जरूरत पड़ा है, चीनी की जरूरत जब आप चाय बनाओ, ठीक है ना, चाय बिना, ठीक है ना, आप रह नहीं सकते भाई, चीनी की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चाय में चीनी पड़ती है। और नमक भाई, ठीक है ना, सब्जी मिर्च, ठीक है ना, हरी मिर्च जो भी कुटोगे था, ठीक है ना, हर चीज़ में नमक की जरूरत पड़ा है फिर, ठीक है, नमक और चीनी तो घर का क्या भाई जरूरी तत्व बन गया है, आवश्यक चीज़ें हैं। तो सीधे उपभोक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहते हैं भाई, सीधे तौर पे उपभोग वस्तु बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, उपभोग वस्तुएं बोलते हैं। कर लोगे चित्ते याद। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने की बजाय उसके लिए अधिक कीमत, ठीक है ना, अदा करनी पड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको बोलते हैं उत्पादक अधिक, यानी उत्पादक अतिरेक भाई, क्या बोलते हैं, उत्पादक अतिरेक भाई। कर लोगे याद। अगला प्रश्न है भाई, SEZ से तात्पर्य भाई स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन भाई, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन इसका अर्थ होगा, पढ़ लियो तमें को करके है। अगला भाई निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विपिन ठीक है ना मिश्रण नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई, पैकेज नहीं है भाई, कौन सा नहीं है चित्ते हो, पैकेज, इंग्लिश में पैकेज लिख रहा है, क्या पैकेजिंग इसका शामिल तत्व है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बाजारों में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है, ग्रामीण बाजार जानते हो ना, गांव के बाजार की बात हो रही है, तो गांव के बाजारों की बात पड़ा है, तो क्या कहोगे, अच्छी तरह से विकसित बाजार हमारे गांव के होते हैं, जैसे हमारे पास नजदीक भाई, ठीक है ना, हमारे बड़े भाई रामदारी की दुकान, ठीक है ना। अरे चीते हो, कर लो याद हमें। अगला प्रश्न देखो, ग्रामीण मांग आमतौर पर क्या कहलाती है, ठीक है ना, क्या भाई ग्रामीण मांग आमतौर पर क्या कहलाती है, तो ये आएगा मौसमी और भाई क्या है, अनियमित, यानी मौसमी और अनियमित, क्या आएगा भाई, ये है, समझ गिरा है। कर लेता मैं याद जो कर भी बताया मैंने। अगला प्रश्न देखो, ग्रामीण बाजार के लिए भाई क्या निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग रण, ठीक है, ये रणनीति उपलब्ध होगी भाई, मार्केटिंग, मार्केटिंग करोगे तो हमें मूल्य, ठीक है ना, उत्पाद प्रचार सारी चीज़ें देखोगे ना, तो प्रयोगित सभी आपका इसका उत्तर बनेगा, प्रयोगित सभी, ऑल ऑफ दी अबोव, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन करना हो भाई, बदलाव करना हो, तो परिणाम स्वरूप क्रय शक्ति में परिवर्तन होगा, ठीक है, जो वस्तु की इष्टतम मात्रा में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको कहेंगे आप, क्या कहोगे तमें, क्या कहोगे, मांग का नियम, आय का प्रभाव, दीर्घ अवधि, या इनमें से कोई नहीं, आप उत्तर नहीं देना चाहते, तो क्या नहीं करना चाहते मेरे प्यारे बंधुओं, इसका आप लोग उत्तर भी देना चाहते हैं, क्या आएगा भाई, क्या आएगा बताइयो, बी, बी उत्तर आएगा। बी में के कुछ कह रखा था, बी में कह रखा था आय का प्रभाव, ठीक है ना, आय का प्रभाव पड़ेगा भाई, ठीक है ना, आय का प्रभाव इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक से अधिक विक्रेताओं से मिलकर बने बाजार को हम क्या कहते हैं, एकाधिकार या अल्पाधिकार भाई, अल्पाधिकार यानी अल्पाधिकार में आएगी भाई बात, ठीक है, ये आपका सी बता रखा भाई इसमें। एक ऐसा शब्द भाई जो एक देश की आर्थिक गतिविधि में प्राप्त कमी का प्रतीक है, जैसे कि रोजगार और व्यापार कुछ महीनों तक चलना है
तो रोजगार और व्यापार भाई मंदी के कारण कुछ महीनों तक चलेगा, अगर मंदी नहीं होगी तो फिर तो ढूंढे ठा होगा भाई, समझ गिरा, मंदी के कारण। अगला भाई, जब मांग की मूल्य क्या भाई नियमितता एक से अधिक हो जाए तो सीमांत आय का एक भाग क्या कहलाएगा, धनात्मक मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा चित्तो, धनात्मक मान, समझ गए रहे, धनात्मक मान। क्लास किसी लागे कमेंट में बता दिया करो आप लोग हमारे साथ कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, ये भी बताइए भाई, ताकि देख पाएं कि हमारा चाणक्य नीति परिवार कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है। तो एमआरपी का पूरा नाम भाई अधिकतम खुदरा मूल्य है, अभी प्रश्न आया था एमआरपी का पूरा नाम, ठीक है ना। आप किसी भी वस्तु को लोगे तो उस पर भाई, ठीक है ना, क्या लिखा मिलेगा, एमआरपी, यानी अधिकतम जो खुदरा मूल्य है वो आप जांच पाओगे। पैसे की मांग घटेगी यदि वास्तविक में जीडीपी में वृद्धि होगी, वास्तविक ब्याज क्या दरों में वृद्धि होगी, या फिर आपका क्या होगा भाई, वास्तविक ब्याज दरों में वृद्धि होगी। इसका उत्तर आएगा भाई पैसे की मांग घटेगी जब ब्याज दरों में क्या हो जाएगी भाई, बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, समझ गए। अगला प्रश्न देखो चित्तो, तो अगला प्रश्न के कब है भाई, अगला प्रश्न के कहने लग रहा है, अगला प्रश्न कब है, खुले बाजार की क्रिया का अर्थ बताओ भाई। खुला बाजार में व्यापार करोगे, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करोगे भाई। खुले बाजार की बात तो यह हुआ है मेरे भाई। आरबीआई सुनिया तुमने, आरबीआई का मत, ठीक है ना, फुल फॉर्म बताइए आरबीआई की क्या है। बुल और बियर शब्द के साथ जुड़ा हुआ है भाई, बुल और बियर शेयर बाजार के साथ, किसके साथ, शेयर बाजार के साथ। आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखो, मैंने 50 प्रश्न आपको पढ़ा दिए यहाँ पे। एक बाजार में एक व्यापारी अपने प्रतिस्पर्धाओं से किसी भी खतरे का सामना किए बिना बाजार में एक अनूठा उत्पाद बेचता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एकाधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एकाधिकार, ठीक है ना। आज भाई आपकी, ठीक है ना, 6 बजे वाली हिंदी क्लास नहीं आएगी, तो कल आपकी, ठीक है ना, दोनों तो क्लास, ठीक है ना, जैसे कि आपकी ये 5 बजे वाली इंडिया जी के क्लास, और भाई 6 बजे वाली हिंदी क्लास, और शाम को, ठीक है ना, जो आपका 7:30 बजे टेस्ट है ना लाइव, कल वो भी होगा भाई, चिंता न करो, ठीक है ना। तो आज की क्लास, ठीक है, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिस साथी ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें भाई, टेलीग्राम का लिंक क्लास के नीचे है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सभी को राम राम।